साथ ही बीच की दूरी से संबंधित अपन ने पूरे सवाल लगा लाए। आज हमें एक रेखाखंड दो, ठीक है, जो ए और जो बी, ठीक है। तो आज हम ई को देखें तो ई के निर्देशांक x1, y1, ई के निर्देशांक x2, y2 ऐसे हो, ठीक है। अगर हमें ई के ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, मतलब ई के ठीक बीच में हो गए, इतना ठीक बीच में आ जाए और जो बिंदु सी आ जाए, हमें इसी के निर्देशांक निकालना है। इसी के निर्देशांक मान लो x, y है। हमारे पास बिंदु ए और बी के निर्देशांक दाएं हैं, और हमें बिंदु सी के निकाल रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो एक सूत्र होत सी के निकाल लें, तो सी के निर्देशांक x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 प्लस x2/2 से x को मान आ जाए, y1 प्लस y2/2 से y को मान आ जाए, और बिंदु सी के निर्देशांक आ जाए, ठीक है। तो एक जो सूत्र का रखें, हम याद रखें, ठीक है, जो हो जाए। दूसरा सूत्र हमें याद रखना है। हमारे पास है बिंदु ए है, बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1, बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2, ठीक है, 0। अगर हमें अनुपात में ई को मतलब तोड़ दो और फिर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, जैसे हमने एक बिंदु इतने ले लो, मध्य बिंदु बीच में, जो ई को 1:2 में, मतलब अगर ई पूरी हिस्सा के, ई पूरी लाइन के हमने मतलब 3 टुकड़ा कर लाए, तो एक ई हो ए और जे 2 है, मतलब तो अनुपात होगा का 1:2। और हमें जो बिंदु होगा, जो बिंदु सी होगा, हमें ई के निर्देशांक चाहना है बे x, y के। ई में कहा तो ई में ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहना थे, क्या जाना थी मैं ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ठीक मध्य बिंदु के निर्देशांक के लाना सूत्र है का x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब हमें कहा है, अब ई में अनुपात आ गो 1:2, तो ई को हम m1 और ई को हम m2, अनुपात को m1 m2, ठीक है। और तो हमें अगर मध्य बिंदु का संग निकालना है, मतलब अगर अंतः विभाजन में, अंतः विभाजन नहीं हो रहा, अंदर मतलब बट रहा हो, जो 1 और जो 2, तो फिर अंतः विभाजन में जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, अंतः विभाजन में मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं बेहुन्य का x बराबर, सूत्र बन जाए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। और y को बन जाए, मतलब x से जाना और y के निर्देशांक, तो x को m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y को जाना sy m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, जो सूत्र लगा दें तो इसे आ जाए, ठीक है। अगर अनुपात दे रहा है और अंतः विभाजन है, मतलब अंदर दे रहा है बिंदु, तो हमें क्या लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसे x को मान आ जाए और इसे y को मान आ जाए, और हमें मध्य बिंदु सी के निर्देशांक चाहना है, तो ऐसे आ जाए, ठीक है। जो ठीक मध्य बिंदु के जो हम लगाएं, अंतः विभाजन कर रहे हैं, अनुपात में है, तो हम जो सूत्र लगाएं। एक और है, अगर बाह्य विभाजन करे, क्या करे,
अगर बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन जैसे एक बिंदु जो है, एक बिंदु जो है, जो बिंदु ए हो, जो बिंदु बी हो, ये निर्देशांक x1 y1, ये निर्देशांक x2 y2, और बाह्य विभाजन कर रहा हो, मान के चलो इतना है वो बिंदु, जो बिंदु को सी, और हमें निर्देशांक चाहना है x, y को मान चाहना है, ठीक है, x, y को मान चाहना है, जो अलग है, ठीक है, जो अलग है, जो मतलब एक और बाहर को मान के चलो 2 होगा, तो 1:2 है, मतलब इतने समय तक 1 है और इतने समय तक पूरा कितने है 2 है, तो फिर जो 1:2 जो बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन के लाने सूत्र बने, तो कछु नहीं करने, जो अंत विभाजन भाव है इमें क्या कर देना पर होता है, माइनस कर देना है, क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो कहा जाए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 कोमा y को मान चाहना है, तो y बराबर कहा जाए m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। हमें ये 3 सूत्र और लगाना है और जो हमारा लेसन का हो जाना है खत्म, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना है, हम एक एक सवाल लगभग बता रहे हैं सबकी, हम कैसे करें और फिर तुम कर ले जाओ, ठीक है। देखो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में हमने सबसे पहले निर्देशांक सीखे, निर्देशांक के बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और फिर हमने 7 लगाई पूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसको हम कैसे इस्तेमाल करें कहते का वो हमने देखे। फिर हमने जे मध्य बिंदु के लाना 3 सूत्र देखे, एक अगर ठीक मध्य बिंदु को पूछ रहे तो जो लगाए, और अगर अंत विभाजन पूछ रहे और अनुपात दो तो फिर हम जो लगाएं, बाह्य विभाजन पूछ रहे अनुपात दो तो फिर हम यही में क्या कर दें, माइनस कर दें, सो जो बाह्य को बन जाए। सवाल में हमें पता चले, सवाल देखें हम, सवाल से पता चले हमें कि इनमें से कौन सा हमें सूत्र लगाना है, ठीक है। तो जैसे हम एक सवाल लिख रहे हैं, जैसे जो है एक सवाल हम पूरा लिखें, बिंदुओं माइनस के 3,10 और 5,4 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड की रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास सवाल है, बिंदुओं माइनस के 3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल करें, जो बिंदु होगा ये मान लो का है, ये निर्देशांक देखें माइनस के 3,10, जो बिंदु है ये निर्देशांक देखें 5,4 है, कह रहे मध्य बिंदु का ज्ञात करना है, तो समझ लो ई के निर्देशांक ज्ञात करना है, बेकाया है x, y, जे हमें ज्ञात करना है। तो कौन सूत्र लग जाए, ऐसे में हमारा पहला सूत्र लग जाए, ठीक है। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये को मध्य बिंदु हो, ओ मान लो, पी मान लो, सी मान लो, चलो पी मान लो, तो मध्य बिंदु पी के निर्देशांक कहा जाए x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 आ जाए। x1 को मान, x1 के देखे माइनस के 3 प्लस x2 को मान, x2 के देखे 5 बटे में 2, y1 को मान, y1 के देखे 10 प्लस y2 को मान, y2 के देखे 4 बटे में 2, क्या आ जाए 2 बटे 2 और 14 बटे 2, क्या आ गए 1,7 आंसर। मतलब जो मध्य बिंदु पी के निर्देशांक हैं वे कितने आ गए 1,4, जो 1,7।
तो जो एक आ जाए x मान, y का मान क्या आ जाए 7, खत्म। बात आई समझ नहीं? आओ आ जाए। तो ऐसे हमें मतलब सवाल करना है। दूसरा सवाल हम करें में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो जब हमने दूसरा सूत्र पढ़ी अंतःविभाजन भाव, वही से लगना। ठीक है, देखो हल करें। बिंदु ए मान लो, बिंदु बी मान लो, एक निर्देशांक दे रहे जो बिंदु इतने और इतने, तो ये हो गया का 4,-3 और बी के हो गए 8,5 को अनुपात को 3:1 में, मतलब देख में जो बिंदु मान लो पी मान लो, ई के संख्या में ज्ञात करना है x, y, जो ई रेखा खोका में 3:1 में, मतलब जो m1 को मान होगा और जो m2 को मान होगा। ठीक है, लगा दे हम सूत्र। अंतःविभाजन कहलाना है, अंतः विभाजन। अंतःविभाजन में बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, डाट लगा दो काजे m1 x2, काजे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये पढ़े पन्ना अंतःविभाजन के लाना जो सूत्र पन्ना पढ़े है, लगा दें अपन। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इस है x को माना जाए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इस है y को माना जाए, x को और y को, p के संख्या है x और y आ जाए। रखें अपन m1 को मान के देखें 3 गुणा x2 को मान क्या है, x2 मान क्या है 8 प्लस m2 को मान के देखे 1 गुणा x1 को देखे 4 और बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, कोमा m1 को मान 3 है, y2 मान क्या है 5 है, प्लस m2 को मान क्या है 1 है, गुणे y1 को मान के देखे माइनस के 3 है, माइनस के 3 बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, अब हल कर लो। 3 8 24 प्लस 4 एकम 4 और बटे में 3 और 1 4 कोमा 3 5 15 माइनस के 3 प्लस को गुणा माइनस हो जाए माइनस के 3 बटे में 4 24 और 4 28 बटे 4 12 15 में से 3 गए 12 बटे 4 4 4 सत्ते 28 4 3 12। तो जो अंतः विभाजन में मध्य बिंदु P की संख्या है वे कितने का गए 7,3। ठीक है, कर पे तो जो अंतः विभाजन भाव सूत्र लगे, एक और अपन कौन सो बाह्य विभाजन भाव और कर लेंगे। देखो सवाल है, देखें अपन इधर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
जो बिंदुओं माइनस के 3,4 माइनस के 3, माइनस के 4 और 2,1 से खींचे गए रेखाखंड से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो जो सवाल अंतःभाव है तो दूसरा सूत्र लगाना, तो जो का है बाह्य विभाजन भाव है, हमें इनमें तीसरा सूत्र लगा लेना है। ठीक है, देखो हल करेंगे हम। तो कौन बिंदु है? ये बिंदु है, ये हो गए ए और बी। ए के निर्देशांक है हमारे पास, ए के संख्या देखें माइनस के 3, माइनस के 4। बिंदु बी के निर्देशांक हैं कि देखें 2,1। बाह्य विभाजन कर रहा हूँ, मतलब बाहर है बिंदु वो बहु को बिंदु पी, और हमें ई के निर्देशांक ज्ञात करने, जो के अनुपात में 3:1 में। तो ये m1 को मान होगा 3 और m2 को मान होगा 2। ठीक है, और x1 y1 x2 और y2 के मान है लगा दो। कब है? जब बाह्य विभाजन करे। क्या करे? बाह्य विभाजन लगा दें। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक का लगे, बिंदु P के निर्देशांक भी लग जाए का m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, जो यह है बाह्य भाव, कोमा इते m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2 लगा दो। बिंदु P के निर्देशांक आ जाए। m1 को मान के देखे 3 गुणे x2 को मान के देखे 2 देखे 2 माइनस m2 को मान के देखे 2 गुणे x1 को मान के देखे माइनस के 3 बटे में m1 3 m2 2 कोमा m1 को मान 3 गुणे y2 को मान के देखे 1 माइनस m2 को मान के है 2 y1 के देखे माइनस के 4 और बटे में m1 माइनस m2 मतलब 3 माइनस 2 हो जाए। देखो 3 दूनी 6 माइनस 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 प्लस 3 दूनी 6 बटे में क्या बचे 1 कोमा 3 एकम 3 माइनस के 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस बटे में 1 6 में 6 गए 6 और 6 12 कोमा 3 और 8 11, तो कितने का गए 12,11। जन बिंदु P है कितने का गए 12,11। तो ऐसे मतलब हमें सवाल लगाना है। ठीक मध्य बिंदु के संख्या लाना सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अंतःविभाजन के लाना है प्लस आने, ठीक है, अंतःविभाजन के लाना है प्लस आने और ई में क्या आ जाना था माइनस आ जाना है। अगर हमें ये 3 सूत्र और हमने पढ़ लाए और हमने एक सवाल लगवा दे, अब हमें जो जा फिर समय लगाना 7वीं, बस इनमें अपन देखने कि कौन से सवाल में कौन सो सूत्र लगना है। सवाल पढ़ें, सवाल में पता चले अंतःविभाजन है, बाह्य विभाजन है या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जी में जो सूत्र लगे हम वो लगाएं और आंसर ले आएं। ठीक है, और इसके अलावा हम ई प्रश्नावली में और कोनो सूत्र नहीं लगे। हाँ, अब हो सकत कितम हमें बीच की दूरी को सूत्र लगाने आए तो वो हम पढ़ के आए, कितम मूल बिंदु से लगाने आए तो वो अपन पढ़ के आए। ठीक है, अब अपन के सवाल लगाएं।